हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर V100 वाटर बॉटल्स 2। तो दिस क्वेश्चन इज एक्सटेंशन ऑफ वाटर बॉटल 1। तो वो क्वेश्चन अगर आपको समझना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने कल ही अपलोड किया है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, वी आर गिवन टू इंटीजर्स नम बॉटल्स एंड नम एक्सचेंज। नम बॉटल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ फुल वाटर बॉटल्स यू इनिशियली हैव। दैट मीन्स कि हमारे पास कुछ वाटर बॉटल्स हैं जो कि ऑलरेडी भरी पड़ी हैं, पानी से फुल है, वाटर से फुल है। एंड ये जो काउंट है वो हमारा ये नम्स बॉटल में दिया हुआ है। एंड यू कैन परफॉर्म वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस। हम ऑपरेशंस कुछ परफॉर्म करेंगे इस पे। ड्रिंक एनी नंबर ऑफ फुल वाटर बॉटल्स टर्निंग देम इनटू एम्प्टी बॉटल्स। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे पानी से भरी कुछ बोतलें हैं एंड हम इसको एम्प्टी करेंगे यहाँ पे। तो हमने इनको खाली कर दिया तो हमारे जो खाली करने का काउंट है, हमारे पानी की बोतल हमने कितनी पी, वो यहाँ पे 3 हो जाएगा अगर हमारे पास 3 फुल बॉटल्स है। एंड अनदर ऑपरेशन क्या है कि एक्सचेंज एम्प्टी बॉटल्स विथ वन फुल वाटर बॉटल। दैट मीन्स कि अगर नम एक्सचेंज की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो हम 3 खाली पानी की बॉटल्स को रिटर्न करके एक भरी बॉटल ले सकते हैं। और फिर क्या होगा कि हमें अपने नम एक्सचेंज की जो वैल्यू है उसको +1 करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे एक नोट भी दे रखा है दैट यू कैन नॉट एक्सचेंज मल्टीपल बैचेज ऑफ एम्प्टी बॉटल फॉर द सेम वैल्यू ऑफ नम एक्सचेंज। अब इसका क्या मतलब है, लेट्स से हमारे पास यहाँ पे 10 खाली पानी की बोतलें हैं एंड नम एक्सचेंज की जो वैल्यू है वो हमारी 3 दे रखी है। तो हम 3 टाइम्स खाली की पानी बॉटल्स वापस करके 3 फुल बॉटल्स नहीं ले सकते हैं। हम यहाँ पे 10 में से 3 ही पानी की बोतलें खाली वापस करके एक नहीं ले सकते हैं। दैट मीन्स कि 7 हमारे पास बचेंगी खाली पानी की बॉटल्स। एंड ये जो 3 रिटर्न करके हमें एक मिले हैं उसको हम फिर से खाली करेंगे और वो +1 करके 8 बन जाएगी। तो यहाँ पे नोट में यही दिया हुआ है। एंड हमें क्या यहाँ पे रिटर्न करना है इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में रिटर्न करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर बॉटल्स यू कैन ड्रिंक। चलिए अब हम इसका एग्जांपल से समझ लेते हैं क्वेश्चन है क्या एक्चुअल में। सो इस एग्जांपल में हमारे पास 13 पानी की बॉटल्स हैं एंड जो नम एक्सचेंज की वैल्यू दे रखी है वो 6 दी हुई है हमें यहाँ पे। तो हमने क्या किया कि एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। इनिशियली इसमें वैल्यू 13 स्टोर करा लेंगे, क्यों? क्योंकि हमने 13 पानी की बोतलें भरी थी, हमने उनको खाली करके पी लिया, तो हमारा जो टोटल काउंट है वो 13 हो गया। अब आगे के ऑपरेशंस लगाएंगे तो देखेंगे कि कितनी पानी की बोतल हम और पी सकते हैं। तो हमारे पास टोटल जो एम्प्टी बॉटल्स हैं वो हो गई 13। अब यहाँ पे हम एक ही बार सिर्फ 6 एम्प्टी बॉटल को रिटर्न करके एक भरी बॉटल ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अगर 13 में से 6 माइनस किया तो यहाँ बचा 7। एंड हमने एक पानी की बॉटल्स हमें मिल गई भरी हुई, हमने उसको भी खाली कर दिया और जो एक पिया उसका काउंट हम बढ़ा देते हैं कि हमने एक और पानी की बॉटल पी ली है। अब यहाँ पे जो हमारा नम एक्सचेंज का जो काउंट है 6 था इनिशियली, अब यहाँ पे 7 हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंक्रीज द नम एक्सचेंज बाय 1। तो यहाँ पे हमने अब इसकी वैल्यू 7 कर दी है। एंड हमने एक पानी की बोतल क्योंकि पी ली है और तो यहाँ पे हमारे पानी की बॉटल्स का काउंट बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पे हो गया 8। ओके। एंड अब जब 8 हो गया पानी की बोतल का काउंट, फिर हमने यहाँ पे 7 पानी की बॉटल्स, यहाँ पे हमने 8 हमारे पास पानी की बोतल है खाली, इसमें से हमने 7 एक्सचेंज करके एक भरी बॉटल ले ली एंड हमने इसको भी खाली कर दिया तो हमारा काउंट कितना +1 हो गया। एंड हमने यहाँ पे 7 एक्सचेंज की थी तो बची कितनी 1। एंड यहाँ पे हमने जो एक भरी पानी की बोतल ली एक्सचेंज करके उसको भी हमने खाली कर दिया तो वो यहाँ पे +1 होके हमारे पास 2 एम्प्टी बॉटल्स बची यहाँ पे। 2 एम्प्टी बॉटल बची एंड हम अपने इस काउंट को इंक्रीमेंट करके 8 कर देंगे।
बट अब यहाँ पे क्योंकि हमारी एम्प्टी बॉटल का काउंट जो है वो 2 हो चुका है एंड एक्सचेंज की जो काउंट है वो 8 हो चुका है, सच दैट कि हमारा जो एम्प्टी का काउंट है वो हो गया स्मॉलर देन एक्सचेंज वैल्यू एक्सचेंज वैल्यू। तो अब हम यहाँ पे फॉलोइंग ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म कर सकते। तो हमने हमारे पास जो रिजल्ट आया है वही हमारा फाइनल आंसर है। तो हमारा रिजल्ट क्या आया था? 13 + 1 + 1 विच इज 15। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पे 15 दे रखा है। चलिए अब हम इसका ऑब्जर्वेशन एंड अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन में हमने सबसे पहली चीज ऑब्जर्व करी वो ये है कि हमारे लिए एम्प्टी बॉटल का काउंट रखना बहुत जरूरी है। एम्प्टी बॉटल का काउंट इज इम्पोर्टेंट। तो हमारे पास एम्प्टी बॉटल का काउंट हमें रखना है एंड देन उसके बाद सेकंड चीज क्या है कि हमें अपना रिजल्ट अपडेट करते जाना है। वो आपको हर एक्सचेंज के बाद आपको रिजल्ट में +1 करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि हमारा एक्सचेंज का वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं। दैट मीन्स कि हमें एक्सचेंज की वैल्यू भी इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी हर ऑपरेशन पे। एक्सचेंज की वैल्यू भी इंक्रीमेंट कर दी एंड देन उसके बाद हम सिंपली क्या है कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अगर अप्रोच की मैं बात करूं, मैं आपको समझाऊं अप्रोच कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास लेट सपोज एग्जाम्पल 2 में जो वैल्यूज दे रखी हैं वो है 10 एंड नम एक्सचेंज की जो वैल्यू है वो है 3। ओके, यहाँ पे बॉटल्स कितनी हो गई हमारे पास? 10। एंड हम यहाँ पे अपना एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल मेंटेन करेंगे। इनिशियली इसमें हम अपनी 10 वैल्यू दे देंगे, तो ये हो जाएगी हमारी 10 एंड देन उसके बाद हम ऑपरेशंस कैसे कर रहे थे कि हमारे पास 10 है, 10 में से माइनस करेंगे 3 को। तो हम एक काम करते हैं, एक नया वेरिएबल बना लेते हैं इंट लेफ्ट नाम से, जिसमें चेक करते जाएंगे कि कितनी बॉटल्स बच रही हैं। तो 10 में से 3 जब माइनस किया तो हमको मिला यहाँ पे 7 एंड अब हमने 3 बॉटल्स एक्सचेंज करके एक पानी की बोतल भरी हुई ले ली। तो अब हमने इसको भी खाली किया, तो अब हम अपने रिजल्ट में 1 इंक्रीमेंट करा देंगे एंड देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि अपना एक्सचेंज की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो ये चीज हम फॉर लूप के अंदर करेंगे या वाइल लूप के अंदर, देखते हैं, लूप तो लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो फॉर या फिर वाइल का यूज कर सकते हैं, फिर हम अपने एक्सचेंज की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पे 3 की जगह अब हो जाएगा 4 एंड देन उसके बाद हम क्या कर रहे थे, अपने रिजल्ट को हमने इंक्रीमेंट करा दिया है। अब हम अपनी एम्प्टी बॉटल का काउंट, यहाँ पे हमारी जो एम्प्टी बॉटल का काउंट है वो हमें इंक्रीमेंट कराना पड़ेगा या अपडेट करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास इनिशियली कितनी थी बॉटल्स? 10। 10 में से 3 हमने माइनस कर दी। ओके, तो हमारे पास कितनी बॉटल बची? 7 बॉटल्स बची। अब 7 बॉटल में से हमने जो एक एक्सचेंज करके हमें मिली थी भरी, हम उसको भी तो ऐड करेंगे इसमें। तो हमने यहाँ पे +1 करके ऐड किया, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई 8। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपने एम्प्टी बॉटल का जो काउंट है, एम्प्टी बॉटल्स का जो काउंट है उसको अपडेट कर देंगे किससे? लेफ्ट नाम के वेरिएबल से एंड +1 करा देंगे सिंपली। एंड यही है, इससे इस अप्रोच से हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करेंगे। तो अगर इसका ड्राई रन करके देखें तो इनिशियली हमारे पास वैल्यू थी 10, 10 माइनस 3 किया 7 आया। हमने अपने रिजल्ट में +1 करा दिया क्योंकि 3 रिटर्न करके हमें एक पानी की बोतल मिल गई यहाँ पे। तो हमने क्या किया कि फिर लेफ्ट कैलकुलेट कर लिया अपना, लेफ्ट कैलकुलेट किया, 7 एक्सचेंज की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी 4 एंड एम्प्टी बॉटल का काउंट अपडेट कर दिया 7 + 1 विच इज 8। अब हमारे पास यहाँ पे 8 बॉटल्स बची एंड अगर हम अपने लेफ्ट को फिर से कैलकुलेट करेंगे तो अब हो जाएगा ये 8 - 4, क्योंकि हमारे पास एम्प्टी बॉटल 8 है और एक्सचेंज की वैल्यू 4 हो गई है। तो अब हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 4। फिर हमने यहाँ पे अपने रिजल्ट को अपडेट कर देते हैं +1 से, क्योंकि इस 4 को एक्सचेंज करके हमको खाली पानी एक भरी बॉटल मिली एंड हमने उसको खाली कर दिया।
तो हमने अपने यहाँ रिजल्ट अपडेट करके +1 कर दिया। एंड देन उसके बाद हमने क्या किया, अपने एक्सचेंज की वैल्यू बढ़ा देते हैं। 5 हो गई एक्सचेंज की वैल्यू। एंड अब हम एम्प्टी बॉटल का काउंट अपडेट करेंगे। तो हमारा लेफ्ट +1 दैट इज 4 + 1 विच विल बी 5। तो अब हमारे पास 5 हो गया है एम्प्टी बॉटल। एंड हमारे जो एक्सचेंज की वैल्यू है वो भी 5 हो गई है। एंड इस फिर से आइटरेट करेंगे जब, तो अब हो जाएगा हमारा 5 - 5, लेफ्ट बचा 0। एंड इस 5 को एक्सचेंज करने पे हमें एक पानी की बोतल मिली, तो हमने उसको भी पी लिया और अपना काउंट बढ़ा लिया 1 से। एंड अब एक्सचेंज की वैल्यू हो गई 6। एंड अब एम्प्टी बॉटल का जो काउंट है वो रहेगा 0 + 1 विच विल बी 1। अब हमारा यहाँ पे 1 है। एंड यहाँ पे क्योंकि एम्प्टी बॉटल का जो काउंट है वो हमारे एक्सचेंज से छोटा हो गया है, तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे एंड अपना रिजल्ट रिटर्न कर देंगे। तो रिजल्ट हमारा कितना आ रहा है, 13 आ रहा है हमारा रिजल्ट। तो हम ऐसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। चलिए अब हम इसका सूडो कोड लिख लेते हैं। तो इसका सूडो कोड जो रहेगा वो काफी सिंपल रहेगा। सबसे पहले एक इंट एम्प्टी नाम की वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें हम इनिशियली अपना बॉटल्स का काउंट दे देंगे, बॉटल। एंड देन उसके बाद एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, रिजल्ट। इनिशियली इसकी भी वैल्यू बॉटल्स ही देंगे हम, क्योंकि हमारे पास टोटल भरी बॉटल्स जितनी थी हमने उतनी खाली भी कर ली। एंड देन हम वाइल लूप का यूज कर लेते हैं। एंड कंडीशन इसमें क्या डालेंगे, हमने ऊपर क्या देख रहे थे कंडीशंस, कि जब तक हमारी एम्प्टी बॉटल्स का काउंट एक्सचेंज वैल्यू से बड़ा है तो तब तक ही हमारा वाइल लूप यहाँ पे चलेगा। तो हमारा जो वाइल लूप है ये कब तक चलेगा, जब तक एम्प्टी विल ग्रेटर देन इक्वल टू हमारी एक्सचेंज वैल्यू। तो तब तक हमारा ये वाइल लूप चलेगा। एंड अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास बॉटल्स कितनी बची हैं। तो इंट लेफ्ट इज इक्वल्स टू एम्प्टी माइनस एक्सचेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी माइनस हमने एक्सचेंज किया। एंड देन उसके बाद हम अपने एक्सचेंज की वैल्यू इंक्रीमेंट करा देते हैं। तो एक्सचेंज प्लस प्लस। एंड हम अपना रिजल्ट जो है, रिजल्ट में भी +1 करा देंगे, क्योंकि एक ही पानी की बोतल एक्सचेंज कर सकते हैं हम एक बार में। एंड अब हम अपने एम्प्टी बॉटल्स का काउंट अपडेट करके क्या कर देंगे, लेफ्ट +1। लेफ्ट जो हमने बची है हमारे पास पानी की बोतल, एंड वो जो एक एक्सचेंज करके पानी की बोतल आई थी उसका काउंट, वो भी जो खाली हो जाएगी। और खाली हो जाएगी तो हमारे पास टोटल बॉटल्स का काउंट बढ़ जाएगा। एंड अब हम यहाँ पे अपने वाइल लूप से बाहर आके सिंपली क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे अपना रिजल्ट। तो ये इसकी बेस्ट एंड सिंपलेस्ट अप्रोच है जो आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। तो चलिए अब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये ऑर्डर ऑफ एन में ही सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हमने एक ही वाइल लूप का यूज किया है, वन वाइल लूप। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होगी, क्योंकि हमने नो एक्स्ट्रा स्पेस यूज, तो हमने एक भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करी। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसका लीड कोड में कोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक इंट एम्प्टी नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, जिसमें इनिशियली हम नम बॉटल स्टोर करा देंगे। एंड इंट रिजल्ट नाम का वेरिएबल भी ले लेते हैं, इसमें भी इनिशियली बॉटल का काउंट ही जाएगा। एंड देन उसके बाद हम अपना वाइल लूप में आइटरेट करेंगे। कब तक, जब तक हमारी एम्प्टी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एक्सचेंज वैल्यू है। तो नम एक्सचेंज, हमारे पास ये हमने वाइल लूप की कंडीशन लगा दी है। अब सिंपली एक इंट लेफ्ट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। इसमें हम क्या स्टोर करेंगे कि हमारे पास कितनी बॉटल बची हुई है। तो हमारे पास जो एम्प्टी बॉटल का काउंट है माइनस नम एक्सचेंज की जो वैल्यू होगी वो। एंड यहाँ पे हम अपने रिजल्ट को इंक्रीमेंट करा देते हैं 1 से। एंड अपने नम एक्सचेंज की वैल्यू भी इंक्रीमेंट करा दी। एंड अब हम क्या करेंगे कि अपना एम्प्टी का काउंट अपडेट कर देते हैं। एम्प्टी इज इक्वल्स टू लेफ्ट +1।
एंड लास्ट में हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे अपना काउंट यानी कि रिजल्ट। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। टेस्ट केस चल रहे हैं, इसके समझ कर लेते हैं। ये सबमिट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।